गाइस, कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आप जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर संख्या 4, ये 4 का क्वेश्चन चैप्टर जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपको 2 केस दिया है। तो देखते हैं कि फर्स्ट कैसे बनता है, सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है। तो उस तरह से हम पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए और बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ हम पार्टनर्स का नाम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएंगे पार्टनर्स जो होंगे, हमारा ध्यान देंगे आप, इसमें जो पार्टनर्स हैं ए है और बी है और सी जी, इनकी ओल्ड रेशियो आप जब ध्यान देंगे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, या आपके पास बुक होगा उस पर ध्यान देंगे। तो 5:3:2 अपॉन 10 जी, अपॉन 10 और अपॉन 10 जी। अब ला दिए, इसको हम लिखने के बाद अब जो केस मेरा स्टडी करने जा रहे हैं, केस जो मेरा हो जाएगा यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर केस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर केस 1 जी, केस 1 का स्टडी होने जा रहा है। तो केस 1 में जो आप पढ़ेंगे ओल्ड रेशियो लिखने के बाद, केस 1 में कर सी जो है ए से जी, सी जो है ए से, यानी ए हो गए ए। थोड़ा सा और इसको हम हटा लेते हैं और थोड़ा फिर से समझाने के प्रयास करते हैं आपके पास, यानी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इस लकीर को आप आसानी से जी। सी जो है ए से, सी जो है ए से, ध्यान दें, यानी कि ए मेरा हो गया एरो। तो अब जो है सी जो है ए से जो है 1/5 क्रय करता है, परचेजिंग करता है। तो अब यहां आप ध्यान देंगे कि यहां जो हो गया, ये जो हो गए इनके पास माइनस होगा 1/5 और इनके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परचेजिंग कर रहा है, यानी खरीद रहा है। सी जो है ए से खरीद रहा है, इनके यहाँ घटेगा और इनके यहाँ बढ़ेगा जी। और इसमें जो बी बेचारे हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न सेक्रीफाइस करेंगे न गेन्स करेंगे। जो भी बातचीत हो रही है ए और सी के बीच में बात हो रही है। तो आप ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो ऊपर करने के क्रम में आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हम लाते हैं किनको, अब लाएंगे हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही होगा। और 10 से 10 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 से 5 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे जी। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। और हमारा जो बच रहा है मान 5 - 2 = 3/10 ये प्राप्त होगी। अब आते हैं, ये तो बेचारे कुछ किए नहीं है, तो ये जेम का तेम उतर जाएंगे, यानी 3/10 जी। अब आते हैं इनके पास, सी के पास, सी में देखेंगे 10 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ हमारा बचता है 10। थोड़ा सा एक लाइनिंग में हो तो अच्छा आता है, इसलिए 10, और इसे हम डिवाइड करते हैं तो 1 से 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2। और ध्यान देंगे आप, जब 2 आया और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस कर देंगे जी, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पे घटा है। तो इसे हम अगर डिवाइड करते हैं, ध्यान देंगे आप, 5 से 10 में डिवाइड करते हैं तो होता है 2 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जिसका निष्कर्ष है 2 जी। तो इसका 2 प्लस को 2 को ऐड करेंगे तो 4/10 जी। ये मेरा हो गया न्यू रेशियो। अगर यही क्वेश्चन में निकालना था और स्टडी करना था केस 1 में कि ये हो गया न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना था, तो ये हो गया न्यू रेशियो। अगर समझना है तो आप देख लेंगे, ताकि हम अध्ययन करेंगे तुरंत क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 का जी। लेकिन अगर आप फिर से इस क्वेश्चन पर देखेंगे और फिर हम इरेज करेंगे, क्योंकि केस 2, चलिए देखते हैं केस 2, इसको हम हटा लेते हैं आपके सामने से, क्योंकि अब केस 2 का अध्ययन करेंगे हम लोग। यहाँ से हम हटाने जा रहे हैं क्वेश्चन को। अगर समझ में नहीं आया होगा या समझ में आया होगा
तो जरूर आप लिखेंगे ताकि हमको फिर से सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में आप ध्यान देंगे, केस 2 में कहता है ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया है और निकालना है हमको न्यू रेशियो। तो जो न्यू रेशियो निकालना है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बल्कि आपको समझने में और आसानी होगी क्योंकि यहाँ केस 2 की बात की जा रही है। यहाँ हमारा जो कैलकुलेशन होने जा रहा है केस 2 का, जी केस 2 का ध्यान देंगे। तो केस 2 में अब कह रहा है क्वेश्चन में कि केस 2 में सी और ए, सी जो है ए और बी दोनों से ही समान रूप से लेता है। जी तो आप ध्यान देंगे सी जो है ए से समान रूप से लेता है। तो मान लीजिए कि सी और फिर से क्वेश्चन पर हम झलक डालेंगे कि केस 2 में जो है आप देखेंगे ए और बी दोनों ही सी से लेते हैं। सी ले रहा है किससे? ए और बी से। तो मान लीजिए ए हो गए, यहाँ बी हो गए, तो समान रूप से ले रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ समान रूप से तो 1/2 1/2 यानी यहाँ हो जाएगा। लेकिन कितने पे ले रहे हैं? तो 1/5 यानी कि आप ध्यान देंगे 1/5 इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारा इक्वल टू होता है 1/10। जी फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो ए और बी जो सी क्या करता है, लेता है ए और बी से, ए और बी से सी लेता है, वो भी इक्वली पर लेता है, जिसकी रेशियो होती है 1/5। तो आप ध्यान देंगे 1/5 इंटू 1/2, ये 2 कहां से आया? जो क्वेश्चन में समान दिया है, इक्वली दिया है, इसलिए आया। और 1/5 कहां से आया? तो ये कह रहा है कि जो समान रूप से 1/5 प्राप्त करता है, यानी कि ए एंड बी से वो क्या करता है? लेता है। तो देखेंगे इससे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा निष्कर्ष होता है 1/10। जी यानी ए और बी से सी ले रहा हो, तो कैसे लेगा? तो देखेंगे तो यहाँ हो गया इनके पास माइनस 1/10 और इनके पास इनसे भी 1/10 और ए से भी 1/10, तो इनके यहाँ भी माइनस होगा 1/10। और इनके यहाँ जब हम आते हैं स्टडी केस पर, केस 2 में जब सी के पास आते हैं तो 1 ये दे रहे हैं 1 ये दे रहे हैं, तो इनके पास हो जाएगा 2/10 यानी प्लस। ध्यान देंगे यहाँ माइनस माइनस हो रहा है, वहां उनके पास प्लस हो रहा है। तो देखेंगे कैसे हम निकालेंगे न्यू रेशियो, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब आते हैं यानी 10 का एलसीएम 10, और जब आप देखेंगे तो यहाँ हो जाता है 5 - 1 इक्वल टू 4/10। कोई प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल समझ में आया। आगे अभी इनके यहाँ निकालते हैं हम 10 का 10, और ये जो देख रहे हैं 3 - 1 हो जाएगा, यानी इनकी निष्कर्ष होता है 10/2/10। अब इनके पास आ जाते हैं हम सी के पास, तो सी का जब हम निकालेंगे तो 10 का एलसीएम 10 और 2 है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 2 है, इक्वल टू आपका होता है 4/10। तो हमारा न्यू रेशियो होता है, और जो आप सामने देख रहे हैं ये न्यू रेशियो जो होगा, यानी कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं ये मेरा न्यू रेशियो है। अगर इससे भी देखेंगे यानी न्यू रेशियो 4 और 4/2 और रेशियो 4, या डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करने पर तो हो जाएगा 2/1/4। ये हो गया ये न्यू रेशियो केस स्टडी 2 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप देखेंगे।